न्यूज 24, हर गांव हर खबर। दमोह में बड़ा एक्शन। कलेक्टर प्रताप नारायण यादव खुद पहुंच गए शराब दुकान पर और जो सामने आया उसने सबको हिला दिया। हटा नाका स्थित शराब दुकान में अनियमितताएं, ओवर रेट और नियमों की खुली धज्जियां पाई गईं। सोशल मीडिया और जनता की लगातार शिकायतों के बाद भी जब आबकारी विभाग ने कार्रवाई नहीं की तो कलेक्टर ने खुद मोर्चा संभाल लिया। मौके पर पहुंचते ही जांच हुई और गंभीर गड़बड़ियां सामने आने पर तुरंत शराब दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। कलेक्टर ने साफ चेतावनी दी है, अब किसी भी शराब दुकान की कमी भी जांच हो सकती है और नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई तय है। दमोह में प्रशासन का बड़ा एक्शन, चर्चाएं तेज। के माध्यम से और हमारा जो कलेक्टर का फेसबुक पेज है उसमें जो कमेंट्स आ रहे थे उसके माध्यम से हमें लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि शराब दुकानों में गड़बड़ी की जा रही है, गलत स्थानों पर चल रही हैं या उनके द्वारा गलत रेट पर बेची जा रही हैं या गांव-गांव जा कर के अवैध रूप से बिक्री कराई जा रही है। विभागीय अधिकारियों को हमारे द्वारा बार-बार निर्देश दिए गए कि वो तत्काल जाएं और कार्रवाई करें, लेकिन उनके द्वारा समुचित कार्रवाई न करने के कारण आज हमें स्वयं जा कर के देखना पड़ा, जिससे कि आम जन का प्रशासन के प्रति विश्वास बना रहे। उनको लगे कि कोई वास्तविक तथ्य यदि प्रशासन के सामने रखे जाते हैं तो निश्चित रूप से प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगा और हमें न्याय देगा। जैसा कि हमारे पास जो युवा वर्ग के गलत दिशा में जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि उनके माँ बाप आते थे कि हमारे बच्चे गांव-गांव शराब बिकने के कारण भटक रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं, इस पर अंकुश लगाया जाए। इस पर आज हमारे द्वारा दमोह डी पर स्वयं जाकर के जांच की गई और जो अनियमितताएँ पाएंगी उनको दृष्टिगत रखते हुए उस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उनका लाइसेंस तत्काल प्रभाव से नष्ट कर दिया गया है। आमतौर पर किस प्रकार लाइसेंस दिया गया था, कहीं और का दिया गया था, लेकिन उनके द्वारा दुकान कहीं और चलाई जा रही थी, जो कि सर्वथा अनुचित था, गलत था। साथ ही जो उनको रेट उनके द्वारा निर्धारित किए गए थे उस पर से अधिक रेट पर बेची जा रही थी। उनके द्वारा जो साइन बोर्ड लगाया गया था वो भी नॉर्म्स के अनुसार नहीं था। जो उनको रजिस्टर संधारित करना चाहिए थे, फाइल संधारित की जानी चाहिए थी, वो भी संधारित उनके द्वारा नहीं की गई थी। और मेरा सभी जो लाइसेंसधारी हैं हमारे ज़िले के, उन सभी से अनुरोध है कि जो शासन के निर्देश हैं, जो नियम हैं, उनका पूर्णतः पालन करें। किसी भी तरह से गलत लाभ प्राप्त करने के लिए उन नियमों का उल्लंघन न करें, अन्यथा कभी भी आकस्मिक रूप से निरीक्षण किया जा करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मेरा आमजन से भी अनुरोध है कि यदि आपको लगता है कि कहीं गलत हो रहा है, किसी भी तरह से नियमों का उल्लंघन किसी भी दुकानदार के द्वारा किया जा रहा है, तो वो हमारे कलेक्टर ऑफिस के जो फेसबुक पेज है उस पर कमेंट्स दे सकते हैं। जैसे ही हमें समय मिलेगा हम तत्परता से उस पर कार्रवाई करते हुए सख्त कार्रवाई करके आप सबको न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। उसके संचालक संजीत राय हैं जो लाइसेंसधारी हैं और उनका तत्काल प्रभाव से लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है, जो उनको तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। जो तथ्य हमारे संज्ञान में जैसे ही आए, हमारे द्वारा विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि आप जांच करें और नियमानुसार कार्रवाई करें, पर समुचित उनका जो रिजल्ट नहीं मिल पाने के कारण, समुचित कार्रवाई न होने के कारण आज स्वयं हमें जा कर के वास्तविकता से को देखना पड़ा, ताकि आम जन का विश्वास जो प्रशासन के प्रति बना है वो यथावत रहे और बढ़ता रहे। और उनको हम जो भी सही तथ्य संज्ञान में हमारे लाते हैं उनके खिलाफ, संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करके उसकी जांच करके उनको न्याय दिला सकें, उनको सम्मान दिला सकें। कोर्ट का भी संज्ञान में आया था, कोर्ट में भी मामला चल रहा है, तो कोर्ट भी निश्चित रूप से यही निर्देश देता है कि आप नियमानुसार इनका निराकरण करें और नियमानुसार कार्रवाई करें। अभी तो केवल जो उनकी दुकान का लाइसेंस था वो निरस्त किया गया है, आगे के बारे में कोई ऐसा निर्णय नहीं है जो शासन के